हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुजी। आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 के प्रश्न पत्र में मैथमेटिक्स के प्रथम 15 सवाल को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर एक में देख रहे होंगे दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है। एक पोलिनोमियल आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दूसरी पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का वर्गमूल बताना है। ये पोलिनोमियल प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है, गुना के रूप में। तो इसको देखते हैं पहले लिख करके, इसका स्क्वायर का फॉर्मेट में इसको लिखेंगे क्योंकि इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 4x जो है आपका उसको लिखेंगे माइनस 2 इंटू x इंटू 2। तो ये देखिए 4x मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। और ये क्या हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला पे सेट हो रहा है। उसी तरीके से इसको भी सेट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, और 6x को लिखेंगे 2x इंटू 3। इसको भी पढ़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये भी है। तो ये सभी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू, और ये वाला पोलिनोमियल बन जाएगा आपका x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका वर्गमूल बताइए। तो लिख देंगे हम लोग वर्गमूल इक्वल टू, वर्गमूल का मतलब रूट के अंदर लिखेंगे। पोलिनोमियल दिया हुआ क्वेश्चन में ये था, अब वही इसने के बराबर है, तब हम लोग स्क्वायर वाला लिखेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों रूट के अंदर में होल स्क्वायर में है, तो स्क्वायर से ये दोनों का रूट ये कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा ऑप्शन मैच करेगा। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, 3x में 2x जाएगा तो प्लस x माइनस 6। ये हमारा आंसर होगा वर्गमूल। तो ऑप्शन हमारा बी है, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक समीकरण दिया हुआ है और ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल रहा है इसका मूल जो होगा रूट्स वो इक्वल है, बराबर है, तब के का मान बताइए। चलिए इस इक्वेशन को लिखेंगे 2k इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस 5k इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को देख करके ए बी सी का वैल्यू लिखेंगे। ए होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणज, वो कितना है तो 2k, और बी होता है एक्स का गुणज, एक्स का गुणज कितना है 5k, और सी होता है आपका कांस्टेंट यानी कि संख्या, तो वो कितना है 2। तब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि मूल जो है वो बराबर है। मूल क्या है, बराबर। जब मूल बराबर है तो डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू क्या लिख लेते हैं 0, इसलिए हम लोग डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू लिख देंगे 0, और डिस्क्रिमिनांट को लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन को आगे लेकर चलेंगे। बी का वैल्यू कितना है, देखिए इसको हम लोग आगे ले चल रहे हैं। बी का वैल्यू आपका है 5k का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 2k इंटू सी का वैल्यू क्या है, तो सी का वैल्यू आपका है 2, बराबर कितना लिखेंगे 0। तो ये हो जाएगा आपका 25k स्क्वायर माइनस, ये आ जाएगा आपका 4 दूना 8 दूना 16k बराबर 0। यहाँ से k कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25k माइनस 16 बराबर 0। k को 0 में भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 25k माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इक्वल टू हमने पाया 16/25, यही k का वैल्यू होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री बराबर दिया हुआ है साइन a, तब कोण a जो दिख रहा है आपका साइन के साथ उसके वैल्यू बताना है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, वो है आपका tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, और इक्वल टू बोल रहा है आपका साइन a, तो a का वैल्यू बताएंगे। तो चलिए इस दोनों ट्रिगों में से किसी एक का एंगल चेंज करेंगे। तो 90 डिग्री को हम लिख देंगे 45 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, ये 90 में से 55 घटाएंगे 45 आ जाएगा, और इनटू दूसरा वाला जैसे है वैसे ही एज इट इज लिख देंगे tan 55 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे साइन a। तब देखिए पढ़ेंगे फॉर्मूला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। थीटा कितना है तो 55 डिग्री, और इनटू में यहाँ से है tan 55 डिग्री बराबर हो गया साइन a। तब यहाँ देखिए दोनों ट्रिगों में एंगल सेम है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, और ये इधर कितना है आपका साइन a, तो 1 इक्वल टू क्या मिल गया साइन a, यानी कि साइन a इक्वल टू लिख देंगे 1। तो साइन a, साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा a का वैल्यू यहाँ से मिलकर आएगा 90 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या है 1 2 4 8 16 का गुणोत्तर माध्य बताना है। तो इसमें देखिए संख्या चलिए लिखते हैं 1 2
4, 8, 16 कितनी संख्या है वो n इक्वल टू लिख लेंगे। तो 1, 2, 3, 4 टोटल 5 संख्या दिया है। तब हम लोग को बताना है गुणोत्तर माध्य क्या होगा। तो गुणोत्तर माध्य इक्वल टू लिखेंगे। तो चलिए एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। गुणोत्तर माध्य में हो जाएगा, संख्या टोटल 5 है तो A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5 5 संख्या था, A1 A2 A2 करके लिख दिए नाम, और ये टोटल पावर हो जाएगा 1/n। जितनी संख्या होगा उसका उल्टा से पावर बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे संख्या A1 हो जाएगा आपका 1, A2 हो जाएगा 2, A3 हो जाएगा 4, A4 हो जाएगा 8 और A5 हो जाएगा 16। इस पूरे का पावर 1 और n का वैल्यू कितना है 5। तो इसी को 2 का पावर बना लेते हैं। देखिए ये हो गया 2 का पावर 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या को तो 1 ही आएगा, और ये 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, 8 को लिख देंगे 2 का क्यूबिक, 16 को लिखेंगे 2 का पावर 4 और पावर हो गया 1/5। तब यहाँ से काउंट कीजिए 2 का टोटल पावर कितना आ रहा, तो 4 3 7 1 8 7 4 3 7 2 9 1 10, टोटल पावर आ रहा है आपका 10, और ये उसका भी पावर कितना है तो 1/5। ये पावर से पावर को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कट करके आएगा 2, तो 2 का पावर अब कितना बन गया 2, और ये 2 का पावर 2 यानी कि 4। तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य जो होगा वो 4 होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक आइडेंटिटी लिखा हुआ है tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा -1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इधर देखिए ये साइन कोस में और ये tan सेक में, तो क्यों ना इसको भी साइन कोस में चेंज कर लें। तो इसको साइन कोस में चेंज करेंगे, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा, क्योंकि सेक एक कॉस का उल्टा होता है, -1 और माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से नीचे एलसीएम करेंगे, ये ऊपर जैसे है वैसे लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ से एलसीएम करेंगे कॉस थीटा को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस को कैंसिल कर देंगे, तब यहाँ से जाकर के एक परफेक्ट आएगा हमारा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा है, माइनस वाले कैंसिल होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा इस साइन के साथ मल्टी होगा, माइनस फिर यहाँ से आपका है साइन थीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर इंटू कर लेंगे और नीचे देखिए कोई ना कोई फॉर्मूला पे सेट है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो साइन थीटा प्लस साइन इंटू कॉस करेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो साइन थीटा माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तब ये देखिए माइनस में साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन इंटू कॉस प्लस फिर साइन इंटू कॉस, ये ऐड होकर के हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर से 1 टू साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया आपका 2 कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा। तो कॉस बाई साइन को बोलते हैं कॉट, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉट थीटा। 2 कॉट थीटा आंसर होगा, 2 कॉट थीटा आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6। 2 बेलन यानी कि सिलेंडर का त्रिज्या का अनुपात दे दिया है, इनकी R1/R2, ये रेशियो दे दिया है रेडियस का 2/5, और एक डाटा दिया है इसमें उसकी हाइट का भी दे दिया है रेशियो यानी कि H1/H2, ये दिया हुआ है आपका 5:2 यानी 5/2। तो क्वेश्चन में पूछा गया है इसका आयतन का अनुपात बताइए, यानी कि V1/V2, इसका वॉल्यूम का अनुपात बताना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो R1 H1 कर देंगे और दूसरी सिलेंडर का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच यानी कि R2 H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तब ये हो गया R1 और R2, देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे इंटू H1/H2 को H1/H2 लिखेंगे। तो ये वैल्यू दिया है R1/R2 का 2/5 का स्क्वायर इंटू H1/H2 है 5/2, इसको स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और ये 5/2, इससे कैंसिल करेंगे 5 और इससे कैंसिल करेंगे तो 2, ये आ गया 2/5 यानी कि रेशियो बोलेंगे 2:5 का रेशियो होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 में cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। cos थीटा है आपका 5/13 और cos थीटा हम लोग जानते हैं होता है b/h। यहाँ से परपेंडिकुलर p निकाल देंगे, p लिखेंगे √h² माइनस b²। तो ये वैल्यू रखेंगे 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा √144 और 144 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 12, यानी p का वैल्यू आ गया आपका 12। तब क्वेश्चन में पूछा गया है 13 साइन थीटा
सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेक थीटा बटा 5 tan थीटा प्लस 12 कोसेक थीटा का वैल्यू बताइए। चलो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दे करके यहाँ सुनेंगे। 3 साइन थीटा का वैल्यू p बटा h होता है, तो p हमने निकाला 12 और h कितना है तो 13 प्लस 5 सेक थीटा होता है h बटा b, h हो गया आपका 13 और b का वैल्यू है 5 tan थीटा होता है p बटा b, p निकाल दिए 12 और b है आपका 5 प्लस 12 इंटू कौशिक होता है h बाई p, तो h है 13 और p का वैल्यू आया है 12। तो देखिए यहाँ सब कट रहा, 13 से 13 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5, 12 से 12, तो ये आया कितना ऊपर 12 प्लस 13 बचेगा, नीचे भी 12 प्लस 13 बचेगा और ये हो गया आपका 25 बटा 25। ये भी काट करके आ गया 1, यानी कि ये आ जाएगा 1। जो भी पूछा गया ट्रिगोस का वैल्यू कितना लिखेंगे 1, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई आपका है 10 मीटर और इसकी ऊंचाई दिया है 8 मीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा सो बताएंगे। ये देखिए आपका शंकु है, ये है आपका शंकु, तिरछी ऊंचाई हो जाएगा आपका ये वाला दूरी, ये दिया हुआ है आपका 10 मीटर और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है हाइट, यानी कि ये वाला हाइट होगा और वो हाइट दिया है आपका 8 मीटर। तो कह रहा है इसकी तिरछी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। तब यहाँ से इसका त्रिज्या ले आते हैं, त्रिज्या लिख देंगे √L² माइनस h²। तिरछी ऊंचाई को L लिखते हैं और ये ऊंचाई को h लिखते हैं। तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64, तो ये घट करके आएगा 36 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 6, यानी कि त्रिज्या आ गया आपका 6 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। वक्र पृष्ठ क्या होगा सो, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन पाई में दिया हुआ है तो पाई का वैल्यू यहाँ पे 22/7 नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। त्रिज्या हमने लाया यहाँ से वो है 6 और ऊंचाई दिया हुआ है इसका तिरछी ऊंचाई L 10, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 पाई और यूनिट है आपका मीटर, तो मीटर स्क्वायर एरिया लिखेंगे। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, एक समषष्ठभुज की एक भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल बताइए। ये देखिए समषष्ठभुज आपको बना दे रहे हैं, ये है समषष्ठभुज मतलब 6 भुजा होगा इसमें आपका 6 भुजा है, ये केंद्र हो जाएगा इसका, ये है आपका षष्ठभुज 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये षष्ठभुज जो है आपका 6 समबाहु त्रिभुज मिल करके बना है, तो इसी का क्षेत्रफल बताना है। समषष्ठभुज यानी कि हेक्सागन है का क्षेत्रफल, तो ये इसका फिगर से हमने पाया 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं √3/4 इंटू a², ए इसका साइड, और ये कैलकुलेट करेंगे 2 और ये हो जाएगा 3, तो आ जाएगा आपका 3√3/2 a²। ये होगा आपका षष्ठभुज यानी हेक्सागन का एरिया। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 10, दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 1:2, यानी कि भुजा का अनुपात दे रहा है 1:2। तो मान लेते हैं एक समबाहुभुज का भुजा n1 है और दूसरा का n2, तो भुजा अनुपात में दिया 1:2, तो एक को लिखेंगे x तो दूसरा का लिख देंगे 2x। और फिर बता रहा है उसकी आंतरिक कोण का अनुपात दिया है 3:4। तब यहाँ देखिए आंतरिक कोण का, चलिए यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख दे रहे हैं, वो फॉर्मूला होता है n-2 बटा n गुना 180। ये प्रत्येक आंतरिक कोण बहुभुज का ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे ये कोण है, तो इसमें क्वेश्चन हमारा है 2 बहुभुज है और उस दोनों का कोण का अनुपात, एक को θ1 लिखेंगे तो दूसरे को θ2। इसी का अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:4 यानी 3/4। तो θ1 को हम लोग लिखेंगे n के जगह पे पहले लिख देंगे आपका n1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n1 इंटू 180। मेन डिवीजन लाइन देखिएगा ये है, और n2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई n2 इंटू 180 इक्वल टू 3/4। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, n1 के जगह पुट करेंगे x, n2 के जगह पे पुट करेंगे 2x, तब ये इक्वेशन बनेगा x माइनस 2 बाई एक्स, डिवीजन लाइन ये है 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 3/4। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ये x से x कट कर देंगे तो ऊपर बच रहा आपका x माइनस 2 और नीचे 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 1/2। देखेंगे यहाँ x सिर्फ काटे हैं, 2 यहाँ से बच रहा इक्वल टू 3/4। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x माइनस 8 इक्वल टू 3x माइनस 3।
तो ये हो गया आपका 4x, 3x स्क्वायर माइनस में आएगा, -3 इधर है, 8 स्क्वायर प्लस में आएगा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या पाए, x इक्वल टू हो गया आपका 5। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि उसकी भुजा की संख्या बताइए। एक का भुजा n1 माने थे x, वो आ गया 5, और दूसरी भुजा हम लोग n2 माने थे, वो 2x, और यानी कि 10। तो ये होगा दोनों बहुभुज की भुजा की संख्या, एक का होगा 5 तो दूसरे की भुजा की संख्या हो जाएगा 10। ऑप्शन हमारा डी। नंबर 10 है आपका बाई इक्वल टू कॉस एक्स। एक इक्वेशन समझेंगे इसको, एक्स बाई में है, एक्स देखिए आपका एंगल है और बाई इक्वल टू करके दिया हुआ है। इसका ग्राफ किस पॉइंट से पास करेगा सो बताना है। ऑप्शन में 4 पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ जानेंगे हम लोग, कॉस का ग्राफ। तो कॉस का ग्राफ कुछ इस ढंग का बनता है। ये देखिए आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स डैश, ये बाई बाई, और नीचे होगा बाई डैश। तो इसका ग्राफ जो होता है वो यहां से स्टार्ट होगा इस ढंग का, इस तरीके से इसका ग्राफ चलेगा। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पे एंगल लेते हैं। ये देखिए आपका 0 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पे आएगा आपका 180 डिग्री, और यहाँ पे आएगा 270 डिग्री। इस तरीके से एंगल का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। बाई एक्सिस पे वैल्यू आएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0,1, और इसके क्रोस्पॉन्डिंग इस एक्सिस पे देखेंगे पॉइंट यहाँ पे, तो ये होगा 0,-1। तो इस पॉइंट, तो इस ग्राफ ये है आपका बाई इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, बाई इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ कौन कौन सी पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताएंगे। तो 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है आपका 0,1 तथा दूसरी पॉइंट है आपका 0,-1 से गुजरता है। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे दोनों पॉइंट में से कौन दिया हुआ है। तो 0,1 आपका पहला ऑप्शन है, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, 2 सेट दिया हुआ है। एक सेट है ए जिसमें सिंगल एलिमेंट है वो भी 0, और दूसरी सेट है आपका बी में एलिमेंट है 1,2। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी बताना है। तो चलिए ए का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 0 और बी का वैल्यू है 1,2। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,1 लिखेंगे, फिर कॉमा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0,2 लिखेंगे। ये आ जाएगा आपका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। तो ऑप्शन हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 13, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा सो बताना है। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस दिया है, ए का आय बोल रहा बी की आय से 20% अधिक है। ए का अधिक है तो ऑब्वियसली होगा कि बी का होगा जो ए से कम होगा, तो वो कितना % कम है वो बताना है। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, बी की आय ए की आय से कम, कितना कम होगा सो बताएंगे। तो देखिए कितना % अधिक है ए का, तो वो है आपका 20%। उसको चलिए x1 लिखेंगे, और क्वेश्चन में यहाँ पे अधिक लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिख देंगे 100 प्लस x1 इंटू 100। ये ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग बना दे रहे हैं। तो x हो गया आपका 20, और 100 प्लस 20 लिखेंगे इंटू 100, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 20 इंटू 100 बाई 120। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 0 कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे 3, 2 से ये 50, तो ये आ जाएगा आपका 50/3%। 50/3% जो होगा बी की आय ए की आय से कम होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 आपका साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू बताना है। साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू बताएंगे कितना होगा। तो चलिए इसको पहले प्रूफ कर देते हैं। मान लेते हैं थीटा मान ले रहे हैं आपको, साइन ये सिर्फ एंगल 22.5 डिग्री को हमने मान लिया थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, 2 इक्वल तो 22.5 का आधा हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तब यहां से एक फॉर्मूला लिखेंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 2 थीटा कितना हो गया 45 इक्वल टू 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा आपका 22.5 वो चलिए बाद में रखेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 का वैल्यू होता है आपका 1/√2। इसका चलिए एलसीएम कर ले रहे हैं √2, तो √2 माइनस 1 हो जाएगा और इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस √2 और √2 इंटू √2 2 बनेगा और ये किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ से फिर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख देंगे 2 माइनस √2/2 और ये वाले 2 जो है इधर डिवीजन में आएगा तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √2/4। ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा या स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा 2 माइनस √2/4। 4 देखिए रूट से बाहर आएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस √2/2। यही हो जाएगा आपका थीटा। थीटा माने थे कितना, तो 22.5 डिग्री को, तो इसको लिख देंगे साइन 22.5 डिग्री इक्वल टू √2 माइनस √2 का होल रूट बाई 2। यही आंसर होगा और ये ऑप्शन हमारा डी मैच कर रहा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये फिगर क्वेश्चन में गिवन है और ये बोल रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा, ये टेंजेंट लाइन है आपका PT और PA का वैल्यू, ये देखिए PA का डिस्टेंस दे दिया आपका 4.5 सेंटीमीटर और A से B तक का भी डिस्टेंस दिया हुआ है 13.5। तो चलिए लिख लेते हैं नीचे, PA इक्वल टू आपका 4.5 सेंटीमीटर और PB यहाँ से लिखते हैं PB को लिखेंगे PA प्लस AB लिख सकते हैं। तो PA का वैल्यू 4.5 दिया है क्वेश्चन में और AB का भी वैल्यू दिया हुआ है 13.5। तो ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो ये थ्योरम पढ़े होंगे। ये थ्योरम बताता है PT का स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। यही है थ्योरम, सर्किल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो यहाँ से PT इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट PA इंटू PB। तो चलिए PT का ही वैल्यू फाइंड करना है। PT इक्वल टू PA कितना दिया हुआ था, तो 4.5 और PB हमने ऐड करके ले आया है, वो कितना आया है, तो 18। ये पॉइंट हटाएंगे 10, इसको काट दे 5 से 2 और ये 5 से आ जाएगा 9, फिर ये 2 से कट जाएगा 9, तो आ जाएगा अंडर रूट 9 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। तो PT का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। मैं आशा करता हूं कि हमारे लेक्चर्स आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर साबित हो रहा होगा। सो इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।